कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का। 6 पंक्तियों में कविता मैं नहीं आप लोग शुरू करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं, शहीदों की शहादत में कविता पढ़ रहा हूं। कविता की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है मेरी, आपने अद्भुत सुन लिया है। अब तो हम उनका स्तवन करें, उन वीरों का स्तवन करें जिनकी वजह से यहां पर खड़े होकर मैं सुरक्षित काव्य पाठ कर पा रहा हूं और आप सुरक्षित सुन पा रहे हैं। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते यशुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो, सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। प्रेम दिवस का आभार आपने प्रारंभ कर दिया, मैं धन्य हूं कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। आपकी भावुकता आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की क्या कर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा आज हम बहुत बिजी हैं, तुमसे कल बात करें। उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब अपने पिता की आवाज उनको फोन पर सुनाई देगी। मैं बहुत भावुक होकर ये पंक्तियां आपको सौंपता हूं, आपकी भावना को सौंपता हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की क्या करवे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। 4 घटनाएं सुनाता हूं आपको, कोई कहानी नहीं, सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। जयपुर का एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दी जाती है। कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने शमशान में जाकर अपने पिता की चिता को आग दिखाई। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल, मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो उसकी बिटिया गंगा आते हुए अपने पिता के शव को देखती है और ये कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, और कहते कहते वो बिटिया बेहोश हो जाती। मुझे पता नहीं कि आपके आसपास की कौन सी नदी बहती होगी, लेकिन आपके दिलों में जो देशभक्ति की नदी है, यहां से शायद तालियों का झोंका चंबल के उन तटबंधों से टकरा जाए। कोटा का एक शहीद होता है हेमराज मीणा सर। हेमराज मीणा का शव जब अपने गांव विनोद कला में पहुंचता है, पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उन वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं। मेरी कविता का सबसे प्राणबंध भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन आपके बीच ये करना चाहता हूं, जब उत्तराकाशी में मोहन का शव पहुंचता है तो बिटिया गंगा उस आते हुए शव को देखकर जो करती है वो शौर्य के इतिहास का सबसे पवित्रतम दृश्य है। जैसे दृश्यों को देखकर ये अंग्रेज दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि रे हिंदुस्तान की बेटियां इतनी हिम्मत कहां से ले आती हैं। वो पंक्तियां निवेदन करता हूं। मैंने इन पंक्तियों पर तालियों के पहाड़ खड़े होते हुए देखे हैं। आज मैं यहां पर फालना में देखना चाहता हूं कि मेरी पंक्तियां किस स्तर पर आप लोगों के बीच पहुंचती है। उस बेटी ने जो किया, उस बेटी का कितना सम्मान आप और कितनी देर तक करेंगे, सिर्फ ये देखना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। अपशकुन माना जाता है। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है घेरी और गठरी में बंद करवाया है। मोहन का शव जब भर्ती हुआ था तब 6 फीट का था। हुजूर कैसे सहन कर ले कि एक रूमाल में बंद कर हमारा बेटा घर पे चला आया। कि शेर हुआ है घेरी और गठरी में बंद करवाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने
पापा को जय हिंद बोल कर आई है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बेटी का सम्मान कीजिए, उस बेटी का सम्मान कर दीजिए। कविता का बहुत किया है आपने, प्रणाम आप। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद। आप खड़े ना हो, हुजूर बैठ जाइए। देशभक्ति की कविताओं में ऐसे उठते नहीं, बैठिए तो सही। मैं आपको मौका जरूर दूंगा उठने का, उठने से पहले आप नहीं उठेंगे, ये मेरा दावा है। मैं निवेदन आपके बीच करूं। दूसरे दिन सर पाकिस्तान का तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ये बात कहता है, सत्य कह रहा हूं आपको, कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान हमारा साथ देंगे। शुक्रिया भेजता हूं अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान को। उसने एक बयान दिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बयान पर। उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते, कविता में सुना देना चाहते हैं। क्यों? इसलिए सुना देना चाहते हैं कि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी हैं, पर कुछ बयान है जो कविताओं जैसे हो जाया करते हैं। निवेदन तब कर रहा हूं आपके बीच, पंक्तियां तब पढ़ना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं, क्या बयान, उससे बड़ा बयान। उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। साहब आप भी हो जाएं तो बता दीजिएगा। निवेदन करता हूं, कविता सौंप रहा हूं आपको कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे। जब भी इस देश को जोड़ा जाएगा सिर्फ जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात करके इस देश को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। मैं जिम्मेदार लोगों के बीच जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। क्या कहा? सुना रहा हूं आपको, फालना साथ हो जाए मेरी सांप्रदायिक सद्भावना में कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को। कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों पर पाकिस्तान से जियारत की चादरें आती है तब क्या कहता है हमारा दीवान कि सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी। तालियां कम रह गई आपकी, उठा दीजिए इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की, ग्वालियर से उड़े हमारे बेटे जब विमान लेकर। उस दिन लगा कि हिंदुस्तान जब अपने बेटों की शहादत का बदला लेने के लिए ग्वालियर से उड़ता है तो उसके विमानों की घरघराहट कैसी होती है, उसकी वीरता की आवाज कैसी होती है, उसका शौर्य किस कदर आसमान में उड़ता है, जिसकी उड़ान को देखकर दुश्मन की जान निकल जाती है। मैं बात तब करना चाहता हूं, लोग ये कहते हैं कि 42 हिंदुस्तान के मारे गए और उसके बाद में 100 आतंकवादी हमने मार गिराए। मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं रहा होगा। तब निवेदन यहां करना चाहता हूं, एयर स्ट्राइक की हमने, मंगलवार का दिन था उस दिन। और अब जो पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं, निवेदन है आप लोगों के बीच कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। आभार आपका, शामिल हो जाइए आप मेरे साथ। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए। दृश्य अगर ठीक दे दिया हो
तो राम के दरबार में बैठे हुए उन भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूं, जिसकी बात करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन का सर काट दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला। क्रिकेटर है वो, शौर्य का शतक यहां लगाता हूं, आंकड़ा मैं बताता हूं, समझ में आए तो कविता के माथे पर तालियों का तिलक कर दीजिएगा। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुना रहा हूं कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके तालियां कम रह गई, सेंचुरी पर तो इतनी कम ना रहे हुए। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है।